उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। यूसीसी ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, अगर यूसीसी देश के लिए इतना जरूरी तो केंद्र में क्यों नहीं लाए बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल वकील और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में आए लोगों को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। ममता की चुनौती पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, सीटों को लेकर ममता को दी जा रही गलत सलाह। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दर्शनों का सिलसिला जारी। अन्य शहरों से पूजा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु ले रहे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। साल के अंत तक पूरा होगा मंदिर का काम। राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। बोले, जल्द शुरू होगा प्रथम और दूसरे तल का काम। ज्ञानवापी मस्जिद पर हाई कोर्ट के फैसले को सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बताया गलत। आप देना चाहेंगे सर? मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं। हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। आप नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ में देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत नहीं, समझाना नहीं है। कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है। स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो सर आप इसको स्टंट मत बनाइए। ये स्टंट आप बना रहे हैं सर। स्टंट आप बना रहे हैं और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी मोदी जी और सर मैं दिल्ली पुलिस का एक एसीपी हूँ। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। प्लीज, कानून में लिखा है। आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे अभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है इसके आप नहीं, बस आप ये बताइए जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए भाई साहब, तो इस वक्त आपको बता दें, आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मौजूद है। एसीपी हैं वो, और वो अपना काम लीगली कर रहे हैं। तो देखिए, आप लगातार देख रहे हैं केजरीवाल को नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, लेकिन यहाँ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है।
सीएम का जो स्टाफ है उन्होंने कह दिया कि आप नोटिस हमें दे दीजिए, आखिर क्यों मिलना जरूरी है। कानून की वो धारा बताइए जो सीधे तौर पर ये बताती है कि नोटिस या समन देना है तो उसमें मुख्यमंत्री का सामने पेश होना जरूरी है। और वही दृश्य आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सवाल लगातार टीम जो है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो कर रही है कि आप क्यों नहीं केजरीवाल से मिलने दे रहे हैं। तो इसी पर यहाँ पर लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, लेकिन केजरीवाल सामने आने को तैयार नहीं है। और बीजेपी कह रही कि आखिर नोटिस लेने से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल, जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो सबूत देने से क्यों पीछे हट रहे हैं केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल ने कहा था उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया, 25 करोड़ की घूस देने का जिक्र किया गया। अब वही सब सबूत मांगे जा रहे हैं ताकि उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत रत्न दिया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद ट्वीट किया गया सोशल मीडिया पर और इस बात की जानकारी दी गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी को, बीजेपी के वरिष्ठ नेता को सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि भी की है और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि बीजेपी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ये बताया अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कि किस तरीके से अपनी लंबे कई दशकों तक पार्टी में अपनी सेवाओं को जारी रखा लाल कृष्ण आडवाणी ने और जो वादे की, जो कमिटमेंट किया उसको भी जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाया है। और जो एफर्ट्स लगातार रहे, जिस तरीके से राजनीति एकदम करनी चाहिए उसमें अपनी भागीदारी रखी, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। इस पर बधाई भी दी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अपनी खुशी को व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर भी ट्वीट की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद बात की लाल कृष्ण आडवाणी जी से और उनको बधाई भी दी गई और साथ ही साथ जिस तरह से उनका पार्टी को लेकर के एक तरह से योगदान रहा है, उसको लेकर के भारत के विकास में किस तरह से आडवाणी जी ने विकास किया, कैसे पार्टी को आगे ले जाने के लिए उन्होंने दमखम लगा दिया, इन बातों का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने उस ट्वीट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। और इसके बाद उन्होंने फोन पर बात की लाल कृष्ण आडवाणी से, उन्होंने बताया किस तरह से उनको सम्मानित किया जा रहा है और इसी के बाद बधाई भी दी गई है। ये बता रहे हैं आपको, जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट की और उन्होंने बताया कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को और उसी के साथ जो पार्टी को लेकर उनका योगदान रहा है, पार्टी को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में, उसका भी जिक्र किया गया है उस ट्वीट में, जिसमें तमाम बातों को साझा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिसमें बधाई भी दी गई, तो तुरंत बातचीत भी की गई, फोन पर बातचीत की गई और इसका भी जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से अपने उस ट्वीट में, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल।